कैसे हो बच्चों? जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। ओके, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या पढ़ना है हमें? रिजोल्यूशन वेक्टर। पहले तो चीज समझ लो, रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है और रिजोल्व क्यों करना पड़ता है, ये सब पहले समझ लो, तो फिर डेरिवेशन इजीली समझ जाएगा। 2 मिनट का डेरिवेशन है भाई साहब, ठीक है? समझ में आया तो, नहीं तो फिर चलेगा, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। सपोज आपके पास एक बॉक्स है। यस सर, बॉक्स तो हमारे पास होना चाहिए था, बस पैसों का होना चाहिए था। पैसे ही तो नहीं है सर, उसके लिए इतना पढ़ना फिरना पड़ता है। ठीक है, दिला दूंगा बॉस। तो ये बॉक्स है, ठीक है। इसको अगर आपने ऐसा फोर्स अप्लाई किया तो कैसे जाएगा? जुप जैसे जाएगा, मतलब आगे जाएगा, जुप। अगर मैंने इसको ऐसा फोर्स दिया तो कैसे जाएगा? जुप ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा जुप किया तो ऊपर की तरफ, जुप किया तो हॉरिजॉन्टल। लेकिन देखो, ये ऊपर जा रहा है, लेट से वेलोसिटी कितनी दी है उसकी? एक्स। हॉरिजॉन्टल जा रहा है, लेट से वेलोसिटी वाई, वाई एक्स कुछ भी कर लो, ठीक है। लेकिन मैंने अगर ऐसा फोर्स लगाया तो वो कैसे जाएगा? सर वो तो ऐसे जाएगा। मतलब ऊपर जा रहा है या आगे जा रहा है? तुम बोलोगी सर कैसे बात कर रहे हो, वो ऊपर भी जा रहा है और आगे, देखो, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। सर पता चला, ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है। अब मुझे बताओ, ऊपर कितने वेलोसिटी से जा रहा है और आगे? ओ माय गॉड, पता होना चाहिए ना, इसीलिए रिजोल्यूशन की जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये ऐसे जाता तो चलो 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है सर 6 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। लेकिन मैंने ऐसा फोर्स अप्लाई किया तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। हाँ, इसका पता है मुझे, इसका 10 है मीटर पर सेकंड, लेकिन आगे कितने वेलोसिटी से जा रहा है और ऊपर कितने वेलोसिटी जा रहा है ये पता नहीं है बॉस। तो रिजोल्यूशन वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है? 2 मिनट का काम है, 2 मिनट नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा बॉस, ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। हम इंडियन लोग हैं। पहले तो रिजोल्यूशन वेक्टर मतलब क्या? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब स्प्लिट करना है, राइट? सो द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ splitting the process of splitting of given vector into its कंपोनेंट। कंपोनेंट की स्पेलिंग कंपो लिखता हूं, आप कंपोनेंट कर दो, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट is called resolution ऑफ वेक्टर। उसको क्या बोलोगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोल दोगे। यस सर, क्यों नहीं बोलेंगे, बोल देंगे। दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ओके सर, कैसे रिजोल्व करना बता दो। पहले तो एक काम कर दे, पहले तो कभी कभी गम था। पहले एक काम करना है, एक दो वेक्टर ले लेते ऐसे, नहीं 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 सॉरी, एक वेक्टर ले लेते ऐसा, सुप, बस इतना, बस इतना सा। ओके, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब भाई ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, तो कितने से जा रहा है? ये सपोज जितने से जा रहा है उतने से जा रहा है, कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर कितने से जा रहा है और हॉरिजॉन्टल कितने से जा रहा है वो मुझे निकालना है। तो इस वेक्टर को करेंगे हम लोग स्प्लिट। स्प्लिट कैसे करना है? स्प्लिट विला देख के नहीं करना, अपना स्प्लिट करना है। कैसे? तो इसको इधर से पकड़ना है, सु, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके सर, ओके। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, ओके सर, ओके 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 ओके। लाइन बराबर मारो, अगर लाइन नहीं मारोगे तो, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया। दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसको एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, तो वाई। Along the x-axis, component is Rx. Rx is the component of the R along the x-axis. और ये along the y-axis क्या बोलेंगे? Ry. Along the y-axis, this is Rx along the x-axis, आगे तक जाएगा, ठीक है। Are you clear with this? यहां तक क्लियर है। और इसने बीच में बनाया थीटा, थीटा, ठीक है, एंगल जो बनाया वो बनाया, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। बस ये जो किया है मुझे लिखना है अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में। सो कंसीडर a vector r
is consider a vector R is resolved into two component along x and y axis respectively, Rx and Ry. Okay, as shown in figure. Let theta be the angle between this. लिख लो आप, ये आप खुद लिख सकते हो, ऊपर जो है उसको नीचे करके लिखना है, बस उतना सा काम करना है, इतना तो आपसे हो ही जाएगा। ठीक है सर, कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं। क्या कंस्ट्रक्शन करना है देख लो, हर एक जगह कंस्ट्रक्शन करते हो सर, कितनी बिल्डिंगे बांधोगे? नहीं, मैं बिल्डिंगे नहीं बांध रहा, अपना कंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। राइट मेरे ओके, ये इधर से झुक, सही 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 है। तो देखो मैंने ये कर दिया, देखो ये Rx है, ठीक है, तो ये भी Rx होगा, ये Ry है तो ये भी तो Ry ही होगा, ये भी तो क्या होगा, Ry होगा, ये Rx है तो ये भी Rx होगा। ठीक है, सो फ्रॉम फिगर, फिगर को देख लो, किसके फिगर को देखना है? ये जो डायग्राम निकाला ना, फ्रॉम फिगर, फिगर फ्रॉम फिगर, ये डायग्राम को अगर देखोगे आप तो इसमें ना साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते पहले, तो पहले निकाल देते साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है सर? अपोजिट है सर आर वाई अपॉन क्या है? आर, मतलब हाइपोटेनियस आर है। ठीक है, सो देयरफॉर आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है सर, कुछ दिक्कत तो है नहीं वैसे तो। कॉस थीटा निकाल लो इसमें, कॉस थीटा। सो अगर कॉस थीटा निकालो तो साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है सर? एडजेसेंट है आर एक्स अपॉन क्या है? आर। सो देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल टू क्या बोलोगे सर? आर कॉस थीटा। इसको बोलोगे इक्वेशन 2, इसको क्या बोलोगे? इक्वेशन 2। अब बोलो ये तो सही है सर। अब क्या करना है? एडिंग, पहले तो स्क्वेयरिंग, हाँ स्क्वेयरिंग और एडिंग, एक मिनट, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो और स्क्वायर करके ऐड कर दो। सो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर वाई का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे अच्छी बात है सर, ये देखा हुआ सा लगा। हाँ देखो, कुछ दिक्कत नहीं है। पहले आर एक्स लिखता हूं, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, बाद में वाई लिखा, पहले आर लिखा। कुछ दिक्कत है आपको? नहीं। इधर से क्या कॉमन निकलेगा? इधर से सर कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर क्या रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटी 1 आता है ना, इसका आंसर कितना आता है? 1। सो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फाइनली मेरा आर इज इक्वल टू क्या बन रहा? अंडर रूट में आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। आर यू क्लियर विद दिस? ये होगा रिजल्टेंट। अब भी आप अगर देखोगे ना गौर से तो यही वाला पैरेललोग्राम लॉ वाला यही है। बस इधर थीटा 90 पुट अप कर दो, cos 90 कितना होता है? 0। सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर सेम है वो। समझ में आ रहा है? यही है रिजोल्यूशन वेक्टर। अगर आप गौर से देखोगे तो क्या ये रिजोल्यूशन वेक्टर है? देखो ये, राइट? देखो एंगल कितना, दो वेक्टर में 90 डिग्री, तो वही होता है घुमा फिरा के। ठीक है, ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड। क्या हो गया मेरा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन कैसे निकालना है? ठीक है, मैं इसका एप्लीकेशन बता देता हूं, 2 मिनट रुकना। सो डायरेक्शन कैसे लिखे? tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कैसे लिखोगे? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, आर वाई अपॉन आर एक्स। ठीक है, आर वाई अपॉन आर एक्स, ये हो गया मैग्नीट्यूड। आर यू क्लियर विद दिस डेरिवेशन? फिर से एक बात बता दो, ध्यान देकर सुन लेना। व्हाट इज द रिजोल्यूशन वेक्टर? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज जस्ट स्प्लिटिंग। तो मैंने एक रिजल्टेंट वेक्टर लिया जुप, उसको स्प्लिट किया जुप और जुप।
along the x axis, along the y axis। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, जो इधर मैंने बताया वो थीटा इज द एंगल, ऐड कर लो खुद से, ये आर वाई ये आर एक्स, सामने सामने पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होते। सो फ्रॉम फिगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला, इससे आर एक्स और आर वाई की वैल्यू, क्योंकि आर वाई की वैल्यू आती क्या आती, आर साइन थीटा, और आर एक्स की वैल्यू क्या आती, आर कॉस थीटा। समझ में आ रहा, आर वाई और आर एक्स पूछेगी तो आपको आना चाहिए, सही है? यस सर आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा सर? ओके, तो इसका एप्लीकेशन बेस बताता हूं मैं आपको। सपोज एक समंदर है, ओके सर, समंदर में नदी है, नदी समंदर नहीं लेते, नदी है, और नदी पे यहां पे कन्या ठहरी हुई है, कन्या है यहां पे ठहरी हुई, ठीक है। ये नदी का बहाव का स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड है, भाव, नदी का भाव, ठीक है, नदी का भाव। और यहां पे एक मजनू आशिक खड़ा है, ठीक है, ये कन्या को थोड़े बाल लंबे करके देता, मजनू आशिक खड़ा है, इसको कन्या से मिलना है, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, जिस कैपेसिटी से ये तैर सकता है, मतलब पानी में ऐसे ही तैरेगा ना, रुको एक मिनट, तो ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी से तैर सकता है ये मजनू, राइट, उसकी कैपेसिटी जो है मैक्सिमम, उसकी कैपेसिटी है, मतलब मैक्सिमम इतने तैर सकता है, ये तैर सकता है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये तैर सकता है ऐसे। अगर इस मजनू को इस कन्या से मिलना है, ठीक है, तो ये तैरना शुरू कर दिया, ठीक है, मैं केस लेता हूं, तैरना शुरू कर दिया, तो ये मजनू का स्पीड हो गया ऐसा वाला, ठीक है, मजनू का स्पीड ऐसा वाला, कितना है मजनू का स्पीड? मजनू का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। और नदी का प्रवाह जो है उसका स्पीड कितना है सर? उसका स्पीड तो है सर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मजनू ने तैरना शुरू कर दिया, तो मजनू ऐसे तैरना शुरू करेगा तो वो ऐसे जाएगा ना, देख लो, ये दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा? यहां से जाएगा। कितना होगा रिजल्टेंट? बताता हूं कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला अभी निकाले, आर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। आर एक्स कितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 20 कितना 25 ना, 16 प्लस 25 कितना होता है? स्क्वायर रूट में 41, बराबर है 41 ही होगा ना, 41। देखो 36 होता तो 6 आता, 49 होता तो 7 आता, तो लगभग आर की वैल्यू निकलती है 6.4। इतने स्पीड से मजनू जाएगा, इतने स्पीड से, क्योंकि मजनू का स्पीड 5 है लेकिन नदी का भी स्पीड 4 है ना, तो मजनू का जो स्पीड हो जाएगा तैरते वक्त वो स्पीड हो जाएगा 6.4। लेकिन क्या मजनू लैला को मिलेगा? ये वाला क्वेश्चन था, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगला हम लोग tan थीटा निकाले, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता? आर वाई अपॉन आर एक्स। आर वाई की वैल्यू कितनी है सर? आर वाई 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 मतलब 1 पॉइंट, लगभग 1 पॉइंट हो जाएगा, कितने बचे 1, सो 25 ना, 1.25। tan 60 आता √3, सॉरी tan 45 आता 1, 60 आता √3, मतलब ये लगभग मतलब एग्जैक्ट लॉग टेबल देखना पड़ेगा, लेकिन लगभग इसका जो एंगल होगा ये एंगल बनेगा उसका 50 डिग्री के आसपास, 50 या 52 डिग्री के आसपास। तो ये 52 डिग्री से ये लैला की तरफ नहीं जाएगा, ये इधर जाएगा, किधर जाएगा? इधर जाएगा, और इधर कोई और ही लैला खड़ी होगी, समझ में आ रहा है? तो ये नाराज हो जाएगी ना, तो ये फायदा मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ऐसे फायदे नहीं होते। ये हमारा है डेरिवेशन, कौन सा? दिस इज आवर डेरिवेशन, एंड जस्ट आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ दिस। किधर गया? हाँ, तो ये एग्जांपल दिया है मैंने आपको। ओके, आर यू क्लियर विद दिस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? यस सर, वेरी क्लियर सर। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।